हम एक आक्रोश प्रधान देश है। हमें गुस्सा जल्दी आता है और जाता भी जल्दी है। बस उतनी देर तक रहता है जितनी देर कोई वीडियो ट्रेंडिंग में रहे। जब केतन सिंह का मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर उनके साथ के वीडियो क्लिप्स घूमे, आउटरेज हुई। लोगों ने कमेंट्स में जज करना शुरू कर दिया, किसने क्या पहना था, कौन कैसे हंस रहा था, कौन कितने प्यार में था और किस में नहीं। जांच पूरी होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वर्डिक्ट आ गया। ये हमारी नई न्याय व्यवस्था है, जहां अदालत नहीं एल्गोरिदम तय करता है कि कौन मुजरिम है, जहां सबूत नहीं स्क्रीनशॉट्स काफी हैं, जहां एफआईआर नहीं ट्रेंडिंग टॉपिक काफी है। और इसी आउटरीच की आड़ में हम एक और सच्चाई से मुंह चुरा लेते हैं कि जब असल में कोई हमारे सामने मुसीबत में होता है तो हम वही फोन उठाते हैं वीडियो बनाने के लिए, मदद के लिए नहीं। आइए पहले कुछ केसेस के बारे में सुन लेते हैं। केस नंबर 1 तो केतन अग्रवाल का ही है। लोनावाला के लोहगढ़ किले पर एक 26 साल का नौजवान ट्रैकिंग के लिए जाता है, साथ में उसकी मंगेतर सिया गोयल है। अगले दिन खबर आती है कि फोटो खींचते वक्त पैर फिसला और केतन खाई में गिर गया। पूरा परिवार सदमे में था। मंगेतर सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो डाल रही थी, लेकिन जब परतें खुली तो सच रोंगटे खड़े करने वाला था। यह कोई हादसा नहीं था। सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाना चाहती थी। मंगेतर खुद केतन को उस जगह खींच कर ले गई और दोनों ने मिलकर उसे 350 फीट की गहरी खाई में ढकेल दिया। ये केस तमाशबीन भीड़ का नहीं, एक अलग किस्म की बेरुखी का है, एक समाज की, जिसमें शादी से बचने के लिए हत्या को रास्ता समझा गया, जिसमें एक लड़की और उसके साथी के सर पर खून सवार था। लोग इसे फीमेल मर्डर सीरीज का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह तो महज एक क्राइम केस है जहां बेसिक डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। केस नंबर 2 देखते हैं, मुंबई लोकल ट्रेन मर्डर। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन, बारिश का वक्त था। चर्च गेट नाला सोपारा फास्ट लोकल में 22 साल का मयंक लोहार सफर कर रहा था। तभी गेट बंद करने या खोलने की एक मामूली सी बात पर उसका विवाद 30 साल के रोशन सुवर्णा से हो जाता है। गुस्सा इस कदर हावी होता है कि रोशन अपनी जेब से एक धारदार हथियार निकालता है और भरी बोगी में सबके सामने मयंक के पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। मयंक खून से लथपथ होकर गिर जाता है और आरोपी बोरीवली स्टेशन पर आराम से उतरकर भीड़ में गायब हो जाता है। उसके आसपास भीड़ थी पर किसी ने उसे रोका नहीं। केस 3 गोल्डी साकेत और प्रिंस का। सोशल मीडिया के दौर की एक और दर्दनाक कहानी, जहां गोल्डी साकेत नाम की एक नाबालिग युवती को इंस्टाग्राम पर प्रिंस नाम का एक लड़का मिलता है। बातें शुरू होती है, प्यार का नाटक होता है और शादी का प्रस्ताव आता है। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन गोल्डी ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मंदिर में प्रिंस से शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद प्रिंस का नकाब उतरा और वह असल में मोहम्मद साहिल था। गोल्डी पर हैदराबाद की एक मस्जिद में जाकर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। कुछ समय बाद गोल्डी अचानक गायब हो गई। उसके परिवार से उसका संपर्क टूट गया और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये केस भी आए दिन आते रहते हैं, पर न तो कोई सोचता है कि ये सिस्टमेटिकली क्यों हो रहा है, नहीं कोई बचाता है। पर जब आप ही समाज से इतना दूर रहो कि आपको कोई पहचानने में न आए, तो आपको बचाएगा कौन। केस 4 को देखते हैं, पुणे पोश कांड। एक अमीर रईस जादे वेदांत अग्रवाल ने अपनी करोड़ों की पोर्श कार से शराब के नशे में 2 बेकसूर आईटी प्रोफेशनल अनीश और अश्विनी को कुचल दिया। इस केस में कानून और रसूख का जो तमाशा देखा गया उसने देश को हिला दिया। खून के सैंपल बदले गए, गवाहों को डराया गया। लेकिन सबसे शर्मनाक तस्वीर तब सामने आई जब कोर्ट से राहत मिलने के बाद उस अमीर परिवार के लोग खुशियां मना रहे थे, जैसे उनका बेटा कोई जंग जीत कर लौटा हो। 2 घरों के चिराग बुझने का उस रसूखदार परिवार को कोई मलाल नहीं था। 5वां केस मोहाली ऑफिस मर्डर का है। पंजाब के मोहाली में बेस्टिक मॉल के एक लॉजिस्टिक ऑफिस के अंदर 30 साल की डिंपल अपने डेस्क पर काम कर रही थी। उसका पूर्व सहकर्मी हरजिंदर सिंह मन वहां आता है। रिश्ता टूटने की सनक उस पर इस कदर सवार होती है कि वह ऑफिस के अंदर सबके सामने डिंपल पर चाकू से 20 से ज्यादा वार करता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि दफ्तर के बाकी कर्मचारी वहां मौजूद थे। कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन एक खौफ के मारे सब मूक दर्शक बन जाते हैं। लड़की वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। केस 6 बेंगलुरु हॉस्टल का है। दक्षिण भारत के बेंगलुरु में एक पीजी के अंदर घुसकर एक सिरफिरा आशिक या सन की युवक एक लड़की पर जानलेवा हमला कर देता है। वह चीखती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उस हॉस्टल के कमरों के दरवाजे बंद रहते हैं। कोई बाहर निकलकर उस दरिंदे का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाता। जब तक लोग आते हैं वह दम तोड़ चुकी होती है। जब वो चिल्ला रही थी तो क्या किसी को आवाज नहीं गई? क्या बहुत सारे लोग एक अकेले लड़के को नहीं रोक पाते? ये 6 अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग शहर, अलग अलग साल, अलग अलग चेहरे, लेकिन इन सब में एक धागा है जो सबको जोड़ता है, और वो धागा है हमारी खामोशी, हमारी बेरुखी, हमारा ये सोचना कि जो हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुंबई लोकल में लोग थे, उन्होंने नहीं रोका। मोहाली के दफ्तर में भी लोग थे, वो हिल नहीं पाए। बेंगलुरु के हॉस्टल में लड़कियां थी, उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। और आप जानते हैं इसके लिए हम सिर्फ उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम में से हर कोई
हाँ, आप भी मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं। साइकोलॉजी में इसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा हर एक को लगता है कि कोई और करेगा, लेकिन सच तो यह है कि जब सब यही सोच रहे होते हैं तो कोई नहीं करता। गोल्डी साकेत की कहानी में एक और परत है। एक लड़की को झूठे नाम से फंसाया गया। परिवार ने मना किया था लेकिन उसने माना नहीं। पुणे पोर्शे केस में 2 IT इंजीनियर्स की जाने गई, लेकिन पैसा और रसूख इतना ताकतवर था कि खून के सैंपल बदल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माँ बाप ATM कार्ड और मोबाइल से पेरेंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अनीश और अश्विनी तो लौट नहीं आए ना। और केतन अग्रवाल, उसे तो उसी इंसान ने मारा जिससे वो शादी करने वाला था। यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं थी, यहाँ तो सबसे करीबी रिश्ते ने ही धोखा दे दिया। तो फिर सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है? पुलिस मुंबई लोकल में 3 मिनट पे पहुंची, लेकिन 3 मिनट में इंसान मर जाता है। पुलिस मोहाली पहुंची, लेकिन 35 सेकंड में तो हत्या हो चुकी थी। बेंगलुरु में हमलावर मारा गया, उसे ढूंढने के लिए पुलिस को MP तक जाना पड़ा। पुलिस, कानून, सरकार, ये सब जरूरी है, लेकिन जब एक इंसान आपके सामने मर रहा हो, उस एक पल में सिर्फ आप ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और फिर हम सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पोस्ट करते हैं, जस्टिस फॉर मयंक, RIP डिम्पल, सेव गर्ल्स। 2-4 घंटे आउटरीच, फिर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं अगली रील पर, अगले ट्रेंड पर। इस देश में लोगों की मौत भी एक कंटेंट साइकिल बन गई है। सुबह खबर आई, दोपहर में ट्रेंडिंग हुई, शाम को किसी सेलिब्रिटी ने कुछ और किया और रात तक सब भूल गए। एक और बात, ये दुनिया में भी होता है। देशों में जहाँ कानून बेहतर, जहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहां भी लोग हैंडसम चेहरे देखकर किसी अपराधी के साथ हमदर्दी जता देते हैं। अगर आरोपी सुंदर है, अमीर है, प्रिविलेज्ड है, तो तुरंत एक वर्ग खड़ा हो जाता है उसके बचाव में, और वो पीड़ित उसके साथ क्या पता वो भी कुछ गलत कर रही होगी वाला रवैया हो जाता है। यह भी एक तरह की तमाशबीनी है जब हम न्याय की जगह शक्ल देखने लगते हैं। हम एक ऐसे समाज बनते जा रहे हैं जहाँ हत्या को देखने वाले तो बेगुनाह हैं, पैसे वाले मुजरिम रिहा हैं, सुंदर चेहरों के लिए माफी है और मरने वाले बस एक खबर है। ये देश तब नहीं बदलेगा जब कोई नया कानून आएगा। ये देश तब बदलेगा जब अगली बार किसी ट्रेन के डिब्बे में कोई चिल्लाए और आप उठ जाएं, जब किसी दफ्तर में कोई खतरे में हो और आप आवाज उठाएं, जब किसी के घर में रोजाना मारपीट हो और आप पुलिस को फोन करें। मयंक लोहार की उम्र 22 साल थी, डिम्पल की उम्र 30 साल, कृति कुमार की उम्र 24, गोल्डी साकेत की महज 20 साल। ये संख्याएं नहीं है, ये जिंदगियां थी। इन 6 केस फाइलों को एक साथ मेज पर रखिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या हम वाकई एक जिंदा समाज है या हम सिर्फ सांस लेते हुए पुतले बन चुके हैं? कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।